7 मर्डर हो गया उस जगह पर, 4-5 मर्डर तो हो चुका है वहाँ पर। और सरकारी लाभ के बारे में कहा जाता है तो जो भी आता आश्वासन देता मिलता कुछ नहीं है। इससे पहले एक बच्चा का हुआ तो आज तक वो दौड़ रही है, उसको कोई लाभ नहीं उसको अभी तक। साइड से गाड़ी लेके भागता है। ये घटना लगा के 7 घटना यहाँ पर घट गया है 1 साल के अंदर। 2 महीना पहले हमारे ही रिश्तेदार का एक लड़का कॉलेज पढ़ करके आ रहा था, एक लड़का पढ़ करके आ रहा था ट्यूशन 10 बजे रात में। गाछ सूखा गाछ पड़ा हुआ है जिसको वन विभाग आज सालों से उसको उखाड़ के साइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से साइड होके जाना पड़ता है। और वो एक्सीडेंट का एक पॉइंट बना हुआ है, जो तीनों ब्रेकर एक्सीडेंट का पॉइंट बना हुआ है। सिस्टम बहुत गड़बड़ है। ये जो रोड है डिवाइडेड होना चाहिए, एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो भी ऑन नहीं है। वो प्रशासन ही नगर निगम के द्वारा ही लगा गया है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा भी अब तक चालू नहीं हुआ है। दूसरी बात जो है, ये अतिक्रमण के कारण जो है रोड वहाँ पर 3-3 गो ब्रेकर है। उसके कारण क्या है कि जो भी गाड़ी जाता है वो ब्रेकर के द्वारा जो है वो रॉन्ग साइड से ही अपना निकल जाता है। उसी प्रयास के कारण जो है बार बार घटना वहाँ पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में आपके साथ शाहिद खबर। अभी हम खड़े हैं मधुबनी के कोतवाली चौक पे। जहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ सुगवार हैं और सामने एक बच्चे की लाश रखी हुई है। क्या नाम था? समी, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल। बच्चा जो था वो मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने वाला था फरवरी में। रात उसे अचानक उसकी मौत एक्सीडेंट में हो जाती है। जानकारी के मुताबिक अपने फादर के साथ वह अपने घर से कोतवाली चौक से हॉस्पिटल चौक की तरफ जा रहा था कि इसी बीच जहां डीएसपी, एसडीएम और कलेक्टर का रिहाइशगाह है, उसी बीच में एक जगह उसके फादर जो है मोटरसाइकिल को रोकते हैं और वो शायद इस्तिंजा के लिए जाते हैं। उसी बीच एक गाड़ी जलधारी चौक की तरफ से आती है जो डंपर से ठोकर मारते हुए भाग जाती है। बच्चा और स्पॉट मर जाता है। हादसा क्या है हम अभी बात करेंगे इन लोगों से। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मधुबनी के ट्रैफिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसका निज़ाम बरसों से बरकरार है। कोई सुधार होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि प्रशासन हो या फिर नगर प्रशासन हमेशा वादा करती है कि ट्रैफिक सिस्टम का सुधार होगा, यहाँ लोग वन वे सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ दिन के दोपहर में या फिर सुबह में भी आप देखेंगे कि ट्रक की सवारियाँ इधर से उधर गुजरती है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह से और ट्रैफिक सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से हादसा होना यहाँ लाजमी बन गया है। आपको ये भी बता दें, अगर पिछले 2 साल का मुहासबा किया जाए तो आधा दर्जन लोगों की मौत उसी जगह हुई है जहां ये रात हादसा हुआ है। हम बात करेंगे अभी उनके गार्जियन से भी और कुछ लोगों से भी कि आखिरकार ये हादसा की वजह क्या है। ये भी जानकारी मिली है कि जिस बच्चे की मौत हुई है समीर की, वो अपने घर का इकलौता चिराग था, इकलौता बेटा था। 4 बहन और 1 भाई था। देखिए ये रिपोर्ट। मोहम्मद निज़ाम। क्या कारोबार करते हैं आप? हम चिकन का कारोबार करते हैं। रात जो घटना घटी है, आपके लड़के की मौत हो गई एक्सीडेंट में। क्या नाम था लड़के का? कहाँ जा रहे थे? मोहम्मद समीर नाम है। हम और मेरा बेटा दोनों साथ में जा रहे थे हॉस्पिटल चौक। वहाँ पर उस बीच में रास्ते में हमको पेशाब लगा तो हम रोक दिए। यहाँ से जा रहे थे हॉस्पिटल चौक। रास्ते में कहाँ पेशाब लग गया? एसडीओ साहब और डीएसपी साहब के डेरा के बीच में। ठीक है। गाड़ी को रोक दिए हम, तो हम पेशाब हमको जोर का लगा हुआ था तो पेशाब करने के लिए रुक। मेरा बेटा गाड़ी के पास खड़ा था और उधर से जलधारी चौक तरफ से वो डंपर गाड़ी मट्टी ढोने वाला है, वो बहुत स्पीड में आया और मेरे बेटा को उल्टा साइड में आकर के उसको मार करके निकल गया। गाड़ी वाला भाग गया। आप देख नहीं पाए वहाँ से? हाँ, हम देख नहीं पाए। जब तक हम देखे तब तक तो बहुत दूर भाग गया। गाड़ी वाला भाग गया। बच्चा स्पॉट पे ही मेरा मर गया। बच्चा क्या करता था? पढ़ता था? जी पढ़ते थे। क्लास में? 10th में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? वाटसन हाई स्कूल में। तो अब 10th में था, वो इम्तिहान देने वाला था क्या? जी, फरवरी में उसका एग्जाम था। फरवरी में एग्जाम था उसका? जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वहाँ से सदर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। फिर उसके बाद बोला कि अभी आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं, इसका पोस्टमार्टम वगैरह कराना होगा। ठीक है। उसके बाद इसको पोस्टमार्टम अगर ऐसे ले जाइएगा तो आपको गाड़ी वाला के ऊपर केस नहीं आपका बनेगा। कोई लाभ भी नहीं, लाभ नहीं मिलता है और
केस भी नहीं होगा। तो आप घर के आदमी हैं, ये चीज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप केस अगर उसके ऊपर कीजिए गाड़ी वाले पे तो आपको कराना पड़ेगा। तो थाना के बड़े बाबू थे, वो कहें तो उन लोग के बात पे हम लोग रुक गए। सुबह में 8 बजे गए तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, होने के बाद वहाँ से आए यहाँ घर ले करके। आप लोगों ने सड़क भी जाम किया था, बेटा तो आपका चला गया, इसके लिए जिम्मेदार सड़क है यहाँ की, और यहाँ की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, मेरा मानना है वो भी जिम्मेदार है। यहाँ पर 3 ब्रेकर लगा हुआ डीएम साहब के कोठी के पास में, उसके कारण से और घटना होता है। ब्रेकर से हर बार घटना उसी जगह होता है। ये लगा के 7 मर्डर हो गया उस जगह पर, 4-5 मर्डर तो हो चुका है वहाँ पर। और सरकारी लाभ के बारे में कहा जाता है तो जो भी आता आश्वासन देता मिलता कुछ नहीं है। इससे पहले एक बच्चा का हुआ तो आज तक वो दौड़ रही है, उसको कोई लाभ नहीं उसको अभी तक मिला। तो जो घटना घटी थी यहाँ पे, जो आप लोगों ने जाम किया था, बहुत सारे लोग आए थे, तो क्या प्रशासन के भी लोग आए थे? कौन कौन आए थे, क्या कहा आपने? प्रशासन के लोग आए हुए थे, थाना प्रभारी थे, हमारे प्रतिनिधि मेयर साहब आए हुए थे, अरुण राय, वो भी आए थे। वो भी हमसे आके बातचीत किए कि देखिए जो सरकारी काम है, जो सरकारी के हिसाब से कागज़ पत्र होता है उसका प्रक्रिया किया जाएगा। प्रशासन का अगर आपको नहीं विश्वास है तो हम आए हुए, मेरे पर विश्वास कीजिए, हम आपका काम करा देंगे। आप जाम खोल दीजिए और आपका जो भी दिक्कत होगा हमसे आके मिलिए, हम पूरा करवाएंगे। मतलब आप मेयर अरुण राय के कहने पे आपने? जी बिल्कुल, जो उन क्योंकि हमारे गांव के और हमारे मोहल्ले के वो प्रतिनिधि एसडीओ या फिर डीएम जो प्रशासन है मधुबनी की, वहाँ से कोई अफसर आके आपको नहीं बताया? नहीं, वो सब आए हुए थे, वो मैनेज करने के लिए सिर्फ कर रहे थे कि जाम खोल दीजिए और जो सरकारी लाभ होता है वो हम आपको दिलवाएंगे। लेकिन इससे पहले भी कहा गया सबको, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन हमको अरुण राय जी आकर के अपने ज़बान से बोले कि नहीं, मेरे बात का अल्लाह काट सकता है, नहीं ईश्वर काट सकता है, जो हमको कहे हैं वो पूरा करके हम देंगे। बस उनके बात पे ही हम लोग अपने जाम को, इस रोड को, मेन रोड को, जाम को खाली कर दिए। ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शितान अली है। तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इकलौता बेटा, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद समीर। इकलौता बेटा मोहम्मद समीर, जिस बाप का इकलौता बेटा हो, बेटियां कितनी है आपके पास? 4 लड़की। 4 बेटी और 1 बेटा, इकलौता बेटा हो और चिराग बुझ जाए अचानक। बाप बेटा दोनों साथ में है और अचानक जो है बाप पेशाब करने के लिए, इस्तिंजा के लिए खड़ा होता हो और बेटे की मौत हो जाती हो, वो भी डंपर से, ऐसी गाड़ी से जो मार कर निकल जाता हो। क्या गुजर रहा होगा, आप इसे किस निगाह से देखते हैं? क्या ये प्रशासन की दिक्कत से? वहाँ पर जो बैरियर बना हुआ है, हाफ रोड बैरियर बना हुआ है, रोड स्पेस चौड़ा किया गया है, इधर बैरियर खाली है, इधर बैरियर खाली है, साइड से गाड़ी लेके भागता है। ये घटना लगा के 7 घटना यहाँ पर घट गया है 1 साल के अंदर। 2 महीना पहले हमारे ही रिश्तेदार का एक लड़का कॉलेज पढ़ करके आ रहा था, एक लड़का पढ़ करके आ रहा था ट्यूशन 10 बजे रात में बाटा चौक पर से, उसका भी इसी तरह से घटना हो गया, लेकिन उसको भी कुछ मुआवजा नहीं मिल पाया। मुआवजा भी नहीं मिलता है ऐलान करने के बाद? नहीं, मुआवजा भी नहीं मिलता है और सरकार हम लोग के प्रति कुछ ध्यान नहीं देते। हम लोग गरीब तबके के, अब पिछड़ी जाती है, हम पिछड़ी जाती हैं, जात के शिकलगर है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग का कोई मददगार नहीं है। हम लोग जब देखा कोई सहारा नहीं है, रोड जाम किया तो एसडीओ साहब आए, दरोगा एसडीएसपी साहब आए, मेयर साहब आए, आश्वासन दिया है, डिप्टी मेयर भी शामिल है उसमें। हाँ, क्या भी जाने दीजिए, अगर वो नहीं सरकार देगी तो हम देंगे अपने पास से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हसनैन साहब, कोतवाली चौक पर फिर एक रात हादसा हुई है और एक बच्चे की मौत हो गई जो मैट्रिकुलेशन का स्टूडेंट था, इम्तिहान देना था उसको। ऐसा देखा जा रहा है कि महीने 6 महीने पर कोई ना कोई हादसा यहाँ होता रहता है और हादसा का जो पॉइंट माना जाता है एसपी साहब और डीएसपी साहब के बीच सड़क पर। इसके लिए पहले आप ये बताइए कि जिम्मेदार कौन है? ऐसा ये जो हादसा हो रहा है, इस हादसे के लिए आप किसको गुनहगार समझेंगे आप? देखिए, एक्चुअली जो लड़का मरा है वो मेरा भतीजा है और मोहम्मद समीर नाम था उसका, और बहुत ही ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मामूली 16 साल का लड़का था। और ये हादसा एक नहीं, यहाँ तक कि डीएम साहब के पीए साहब का भी एक्सीडेंट वहीं पर हुआ है, वहीं पर हुआ है। और 2 महीना पहले इस मोहल्ला के एक लड़का का भी हुआ था। और मैं इस
एक्सीडेंट के बारे में इतना ही चाहता हूँ कि प्रशासन बहुत लापरवाह। उसका वजह है कि कोई ट्रक भी आता है तो उसके न पीछे नंबर है और न कुछ है कि लोग उसको पकड़ भी पाएगा। ट्रैफिक सिस्टम एकदम लचर है। ब्रेकर के पास एक गाछ, सूखा गाछ पड़ा हुआ है, जिसको वन विभाग आज सालों से उसको उखाड़ के साइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से साइड होके जाना पड़ता है और वो एक्सीडेंट का एक पॉइंट बना हुआ है। वो तीनों ब्रेकर एक्सीडेंट का पॉइंट बना हुआ है। मैं यही कहूँगा, मतलब वन विभाग की भी जिम्मेदारी है कि उसको जो है हटाए, हाँ, रोड को क्लियर करे, ब्रेकर बहुत ज्यादा है, उस ब्रेकर को कम करे। क्योंकि ट्रक वाले सब ब्रेकर को नहीं लांग करके साइड से निकलते हैं, और जो स्पीड में निकलते हैं रॉन्ग साइड से। जो रात हादसा हुआ है, जानबूझ के रॉन्ग साइड से निकल के ट्रक वाले ने मेरे भतीजा को मारा है। हसनैन साहब, एक बात जानकारी मिली है कि कई हादसा हुए, कई लोग मरे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट का जो होता है कि कुछ मदद करना है, 4 लाख रुपया भी होता है शायद उसका, वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। शिकायत है लोगों की। नहीं, उसमें प्रशासन का कोई गलती नहीं है, इसलिए कि वो अब सिस्टम चेंज हो गया। अच्छा। वो पहले सीओ स्तर से मिल जाता था, लेकिन अब उसमें आपदा से जब तक FIR नहीं होता है वो ऑनलाइन भुगतान होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। लेकिन मधुबनी के मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस काम को अपने जवाबदेही से कराऊंगा। शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दानिश। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? ग्रेजुएशन फाइनल PG में। आप सोचे कि एक लड़का जिसको 10वीं पास करना था, 16 साल पढ़ने के बाद 10वीं पास करता और बस फरवरी में एग्ज़ाम होना है, रात अचानक मौत, वो भी मौत ऐसी कर सकता है, ऐसा हादसा जिसके बारे में लोग तस्वुर नहीं करता है। फादर के साथ जा रहा हो और फादर को इस्तिंजा लग जाता हो, पेशाब के लिए खड़ा होता हो और तब तक में एक गाड़ी आती हो, कुछ होकर चला जाता हो। आप नौजवान हैं, उस लड़के या फिर उस माँ बाप के ऊपर जिसके पास 4 बेटी और 1 बेटा था, क्या गुजर रहा होगा? आपको कैसा लग रहा है? ये चीज़ तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुखद घटना है ये। लेकिन ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, ट्रैफिक सिस्टम बहुत गड़बड़ है। ये जो रोड है डिवाइडेड होना चाहिए, एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का। और वहाँ पे CCTV कैमरा लगा है, वो भी ऑन नहीं है, वो प्रशासन ही, नगर निगम के द्वारा ही लगा गया है, लेकिन वो CCTV कैमरा भी अब तक चालू नहीं हुआ है। दूसरी बात जो है, ये अतिक्रमण के कारण जो है रोड, वहाँ पर 3-3 गो ब्रेकर है, उसके कारण क्या है कि जो भी गाड़ी जाता है वो ब्रेकर के द्वारा जो है वो रॉन्ग साइड से ही अपना निकल जाता है। उसी प्रयास के कारण जो है बार बार घटना वहाँ पर हो रहा है और ये बहुत दुखद घटना है। बहुत 16 साल का लड़का था और वो अपने पापा के साथ गया हुआ था। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? देखिए, लोग तो 4 लाख 2 लाख रुपए पर रहते हैं। मेरा कहना है कि जिस घर का साया छिन गया हो, 16 साल का बेटा, अब उस जिसके पास बेटा हो ही ना, 4 बेटी हो, 1 बेटा हो, क्या ये 2-4 लाख रुपए से उसका पेट भर जिंदगी कट जाएगा? पैसा तो कोई मायने चीज़ नहीं है। उसका ये समाधान निकलना चाहिए कल को हो के, ये दूसरे के साथ और किसी और इंसान के साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसका समाधान निकालना चाहिए। ये नगर निगम का भी जिम्मेदारी है और नगर निगम के साथ प्रशासन का भी जिम्मेदारी है और यहाँ के जितने भी चेयरमैन हैं या मेयर है, डिप्टी मेयर है, उनको इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसके कारण क्या है, जो अभी जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा दुर्घटना होता है। मेरा नाम मोहम्मद अजमत पन्ना है। क्या है ये जो रात जो हादसा हुई है? रात जो हादसा हुई है तो बहुत दुखद घटना है ये, और इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का भी जो है नज़रअंदाज करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था में। जिस तरीक़ा से आप यहाँ से सकरी तक जाइए, एक भी आपको ब्रेकर नहीं मिलेगा, और ब्रेकर जब से मिला है वहाँ पे जो भी एक्सीडेंट होता है उसका डेथ ही होता है। कुछ दिन पहले जो है DM साहब के PA का भी एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर स्पॉट डेथ हुआ था, फिर भी उस पर जो है जिला प्रशासन चुप बैठा हुआ है। हम जिला प्रशासन को जिम्मेदारी देते हैं। वहाँ एक पेड़ है, पेड़ के बारे में मालूम हुआ कि पेड़ सूखा हुआ है, उसे कटवाया नहीं जा रहा। अगर वो पेड़ कटवा दिया जाएगा, सड़क और भी चौड़ा हो जाएगा। इसमें वन विभाग की भी गलती है कुछ, तो वन विभाग भी तो प्रशासन की है। जी, तो इसमें तो जिला प्रशासन को सोचना है ना, हम इस चीज़ को दुरुस्त कैसे करें। ये नहीं, पाँचवा मर्डर है वहाँ पे, ये 5वां मर्डर है वहाँ पे। क्या हम अभी बात करेंगे उनसे भी जो 2 महीना कबल इनके भी साहबजादे की, इनके भी बेटे की उसी जगह हादसा में मौत हो गई थी। क्या नाम था आपका? मोहम्मद मुख्तार है। आपके भी बेटे की मौत हुई थी उसी जगह? सर, हाँ, उसी जगह। क्या था आपके बेटे का नाम? मोहम्मद मुश्ताक। ये वाकया कब हुआ था? हो गया करीब 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली आपको? कुछ मदद नहीं मिला, कुछ मदद नहीं, हमको कोई सुनवाई नहीं था। कुछ मदद नहीं मिला? नहीं।
तो आपको कहा था ना कि पैसा मिलेगा, कुछ मदद मिलेगा? मिलेगा तो हम ही पीछे हट गए सर। कहाँ पीछे हट गए? जब बच्चे नहीं तो पैसा लेकर मैं क्या करता? पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करवाए थे? जी नहीं सर, हॉस्पिटल से लिया था, हॉस्पिटल से ले आए थे। रास्ते पर वही पर दम तोड़ दिया था।